नाम बोल दो, पार्टी का नाम। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रदर एक्सप्रेस सच के साथ। आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय जनता पार्टी के विधायक राष्ट्र श्री राम सेवक जी से और उनसे कुछ बातें करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। सर आज आपकी ओपनिंग थी आपकी पार्टी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की समस्याओं को लेकर उनके समाधान के लिए हम काम कर रहे हैं। और ये लड़ाई जनता की है तो खुशी है हमारे लिए, क्योंकि हम क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। राष्ट्रवादी हमारी सोच है, हम राष्ट्र और जनता के लिए काम करना चाहते हैं और राष्ट्र और जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है और उनका हित ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म है। कितनी उम्मीद है सर आपको? हमको उम्मीद ये है कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में सबसे पहले कार्यकर्ताओं को पार्टी में जोड़कर अपने मुद्दों को जनता के बीच में लेके जाकर और जनता की जितनी समस्याएं हैं उनको शासन प्रशासन से समाधान को निवारण कराना ही हमारा लक्ष्य पहला है। दूसरा, अगर कहीं जनप्रतिनिधि जो अब तक असफल रहे हैं दूसरी पार्टी या निर्दलीय, हम चाहते हैं कि ऐसे असफल अयोग्य लोगों को राजनीति में नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर कराकर योग्य और ईमानदार शिक्षित लोगों को राजनीति में आना चाहिए। और खास करके मैं युवा होने के नाते चाहता हूं कि युवाओं की भागीदारी राजनीति में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और हमारी पार्टी सबसे ज़्यादा 60% युवाओं को ही टिकट देगी। आपने बताया था 19 राज्यों में आपका कार्यकाल चल रहा है, उसमें एक राज्य जैसे कि हम बता सकते हैं एक राज्य, तो उसमें कितने अध्यक्ष काम कर रहे हैं? जैसे मैं राज्य की बात करूँगा तो राज्य में जैसे कि हमारा गुजरात सबसे मजबूत है संगठन में और वहाँ पर 33 जिला हैं। 33 में हम करीब 30 जिला में काम कर रहे हैं। अभी सौराष्ट्र के 2 जिला हमारे नहीं हो पाए हैं अभी, जैसे पोरबंदर है वहाँ पर, दूसरा गिर सोमनाथ, ये 2 जिला, और एक जिला है वहाँ पर भुज कच्छ जो जिला है। 3 जिला छोड़ के बाकी हम सभी जो है पूर्व, मध्य, दक्षिण और उत्तर गुजरात में हम काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है हमारे संगठन में। तीसरे नंबर पे हम कश्मीर में सबसे ज़्यादा मजबूत है, तीसरे पायदान पर। और कश्मीर में हमारे पास अभी हमारी पार्टी में जिला परिषद, जो हमारे यहाँ जिला पंचायत कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, 3 जीते हुए कैंडिडेट काम कर रहे हैं जनता के। बाकी का उत्तर प्रदेश में काफ़ी संगठन है, काफ़ी जिला में हम लोग काम कर रहे हैं और संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास हमारा चल रहा है। क्योंकि पिछले 2 साल से 2021 और 2020 जो कोरोना काल में निकला है, लॉकडाउन के चलते हमारी पार्टी आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि प्रशासन की तरफ से हमें छूट नहीं दी गई कोई भी कार्यक्रम करने की छूट। और यहाँ पर मैं देखता हूँ सत्ताधारी पार्टी की और दूसरी विपक्षी पार्टियों की भी बहुत बड़ा शासन और प्रशासन ने भेदभाव रखा। दूसरे लोग जब मीटिंग करते उनको सारी परमिशन होती थी, अगर हम कोई परमिशन मांगते कार्यक्रम को तो हमको कह दिया जाता कि आप एक हॉल में, बंद हॉल में, वो भी आधी संख्या में कार्यकर्ता लेके ही कार्यक्रम कर सकते हैं। जबकि हमारे देश का प्रधानमंत्री जब कहीं चुनाव होते हैं या चुनावी सभा होती है तो वह लाखों की संख्या में, जिनमें से आधे से ज़्यादा लोगों के या तो मास्क होते थे न वो किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग होती, ऐसा भेदभाव हमको देखने को मिला। तो ये हमें पीड़ा है इस बात की। हम चाहते हैं कि ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो भी जनता के लिए ही काम कर रहे हैं, चुनी हुई सरकारें भी जनता के लिए काम कर रही हैं, हम भी काम करना चाहते हैं। लेकिन जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो उनकी ज़रूरतें थी, उस ज़रूरत के आधार पर सरकार, मैं कहूँगा, विफल रही है, निष्फल रही है। जो वो नहीं कर पाए हम वो करके देना चाहते हैं। जैसे कि रोजगार की बात है, किसानों की समस्या की बात है। आज किसान 1 साल से लड़ रहे हैं अपने अधिकार को लेकर, कानून को लेकर। तीसरा, महिला सुरक्षा का जहाँ तक मामला है, कहाँ सुरक्षित है महिला? योगी सरकार कहती है महिला सुरक्षित है, मैं कहता हूँ कहाँ सुरक्षित है? अगर सुरक्षित महिला होती तो उन्नाव वाला कांड नहीं होता। महिलाएं सुरक्षित होती तो शाहजहाँपुर वाला कांड नहीं होता। शाहजहाँपुर में तो इतना गलत हुआ कि जिस महिला ने FIR की, जिस पीड़िता ने अपने अधिकार की बात की, आज वो पीड़िता के ऊपर मुकदमा चल रहा है। कहाँ सुरक्षित महिला? ये बड़ी बड़ी मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी छोटी मोटी घटनाएं देखेंगे तो हजारों की संख्याओं में महिलाओं का उत्पीड़न बड़े स्तर पर हुआ। अब सुरक्षा की बात करते हैं महिला की, तो महिला IPS अधिकारी, महिला IAS अधिकारी अपने सीनियर अधिकारी के ऊपर यौन शोषण जैसे आरोप लगाती है
ऐसे मामले हमको सुनने को मीडिया के माध्यम से मिलते हैं। कहाँ सुरक्षित है मेरा, मुझे पता है। अच्छा सर, ये बताइए, राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी से पहले भी आप किसी पार्टी में अध्यक्ष थे या कार्यकर्ता थे? नहीं, मैं किसी पार्टी में इससे पहले नहीं जुड़ा। मैं इससे पहले एक पब्लिक हेल्प ऑर्गेनाइजेशन में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा था, जिसका कार्यालय रानीबाग दिल्ली में स्थित है। उसके बाद में जब अन्ना जी का मूवमेंट हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो हमें लगा कि देश में कुछ बदलाव होने जा रहा है, हमें इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए। मैं भी उस एक आंदोलन का छोटा सा एक कार्यकर्ता था, एक हिस्सा था। लेकिन मैंने देखा वो बाद में वो आंदोलन राजनीतिक बन गया। उसमें कुछ नेता निकल के आए, कुछ लोग मंत्री बने, एक मुख्यमंत्री भी बना उसी आंदोलन से, और भी बहुत सारे लोग अलग अलग गए, अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़े, और वो मुद्दा, वो भ्रष्टाचार का धुआं खत्म हो गया, वो लड़ाई मार रुक गई। हमें पीड़ा हुई 2011-12 दोनों साल में हमने झंडा लेकर, मैं भी अन्ना करके हम नारा लगा रहे थे पूरे उसमें, लेकिन हमने देखा कि भ्रष्टाचार का आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। अब सवाल ये था, हमारे पास दो ऑप्शन थे। पहला कि या तो हम दूसरा कोई संगठन बनाएं भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक NGO तैयार करें, दूसरा या हम राजनीतिक पार्टी बनाएं। तो संगठन इसलिए नहीं बनाया हमने क्योंकि हम जानते थे संगठन की एक सीमा, एक दायरा होता है और हमारे पास कोई अधिकार नहीं होता है। हमें संगठन बनाकर भी कितना भी बड़ा मोमेंटम खड़ा कर दें अन्ना जैसा, फिर भी हमें अधिकारी के सामने लाइन में खड़ा होना पड़ता, कानून के लिए, अपने अधिकार के लिए। हम वो ताकत अपने हाथ में लें जनता के सहयोग से, जनता के द्वारा, जिससे कि हम जनता की समस्याओं के लिए हमें किसी के सामने खड़ा ना होना पड़े, हम खुद उन समस्याओं का समाधान करें और जनता की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करें। ये हमारी सोच थी। इसी सोच को आगे रखते हुए हमने राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी का गठन किया। जन क्रांति पार्टी नाम से आपको समझ में आता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। क्रांति, क्रांति यानी बदलाव की क्रांति। हम लोग एक क्रांतिकारी सोच है, हमारी विचारधारा है। हम बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं। जो भ्रष्ट व्यवस्था आज पनप चुकी है सभी जगह पर, न्यायालय से लेकर, शिक्षा से लेकर, शासन में, प्रशासन में और सभी जगह पर, इस भ्रष्टाचार से मुक्त हम देश को देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और हमें पूरा विश्वास है आज नहीं तो कल एक दिन हमारा भारत भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, अपराध से मुक्त होगा। एक हम न्याय व्यवस्था दे पाएंगे, एक हम आदर्श व्यवस्था और एक अच्छी सुदृढ़ सरकार हम स्थापित करेंगे देश के अंदर। ये हमारी सोच है और ये ऐसी उम्मीद है। जी बिल्कुल सर। और जैसे आपने हमें बताया था कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आप रोजगार देंगे, अगर आपकी पार्टी जीतती है तो आप किस प्रकार रोजगार दोगे 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को? देखिए, मैंने बोला ना 7200 ब्लॉक हैं, विकास खंड है पूरे भारत के अंदर। इसमें से हमने 7000 ब्लॉक चिन्हित किए हैं। एक ब्लॉक में हमें 2 से 3 हजार नौकरी करने वालों की, यानी वर्करों की या श्रमिक की, मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो हमारा मानना है कि अगर 3000 श्रमिक या हमको श्रमिक चाहिए तो उनको 7 या 21 के हिसाब से 2 करोड़ 10 लाख लोगों को एक साथ रोजगार दिया जा सकता है पूरे भारत में। एक दूसरा, जितने भी केंद्र के अंदर रिक्त पद पड़े हुए हैं या प्रदेश के अंदर जितने भी रिक्त पद हैं विभिन्न विभागों के अंदर, उन सब पर भी तत्काल और जितना जल्दी संभव होगा नियुक्ति की जाए, जिससे कि काफ़ी संख्या में वहाँ से भी रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। बाकी के अगर इसके बाद भी कहीं पर भी कुछ लोग अगर बचते हैं बेरोजगार, तो उनको मासिक भत्ता जैसी सुविधाएं दे सकते हैं या उनको स्वरोजगार करने के लिए सेल्फ गारंटी पर हम व्यापार लोन, व्यापार ऋण उपलब्ध कराएंगे। ऐसे करके बेरोजगार मुक्त भारत बनाया जा सकता है और ये संभव है। इसमें कोई झूठा वादा नहीं है, ये कोई बड़ा सपना नहीं है, ये आवश्यकता है और इसकी जरूरत है, क्योंकि बेरोजगारी आज देश में चरम सीमा पर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।